हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर भागचंद। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको NTS BP6 सिंध वैक्सीनेटर पेपर जो पास्ट 10 तारीख 4th मंथ में 2023 में जो पेपर हुआ था वैक्सीनेटर का, तो वो पेपर इस वीडियो में मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कौन कौन से उसमें क्वेश्चन से MCQ से जो अब हमारा अपकमिंग टेस्ट पेपर वैक्सीनेटर BP6 सिंध गवर्नमेंट में जब होने वाला है, तो उसकी तैयारी करवाने के लिए जो उसका पास्ट जो पेपर है वो सारा मैंने सॉल्व किया इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपके दूसरे अदरवाइज फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी टेस्ट की तैयारी कर सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ तैयारी की बेस पर ही मैंने ये बनाई है और अपलोड की है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे इसमें MCQs हैं जो पास्ट पेपर में हुए थे वैक्सीन से। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 50% क्वेश्चन सेम ही इस पेपर में आएंगे, वैक्सीनेटर पेपर में BP6 में। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब सो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो NTS का जो पेपर था BP6 में, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि वो वाज डिस्कवर्ड बाय वैक्सीन, वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की थी। तो ए पर आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी पर आता है डॉक्टर एडवर्ड जूनियर, सी का जी थॉमसन और डी का आता है बिल गेट्स। सो ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में फर्स्ट में ही दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये बी है, डॉक्टर एडवर्ड जूनियर। तो ये पहला MCQ क्वेश्चन है जो मैंने आपको सोल्व कर। सेकंड आता है वो डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन वैक्सीनेटर में नहीं, अदरवाइज हर एक टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डिस्कवर्ड बाय पोलियो वैक्सीन। तो इसका फर्स्ट है ए डॉक्टर एडवर्ड, बी है ड्रेन, सी है न्यूटन और डी जूनियर। अब डॉक्टर एडवर्ड तो इसमें आ गया, मेंशन हो गया, ये नहीं हो सकता। ड्रेवन बिल्कुल नहीं हो सकता। न्यूटन तो वैसे ही नहीं है क्योंकि इसने तो फोर्स का लॉ जो ना डिस्कवर किया था। डी आता है जोनस साल्क, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जॉनसन साल्क। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछले वैक्सीनेटर पेपर में क्वेश्चन था। थर्ड जो आता है वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दुनिया का जो पोलियो डे होता है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ए आता है 21 अक्टूबर, बी आता है 22 अक्टूबर, सी आता है 23 अक्टूबर और डी आता है 24 अक्टूबर। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा डी, 24 अक्टूबर को ये पोलियो डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये बेसिक और आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको तैयारी करने के लिए ये नोट्स आपको अच्छी तरीके से बनाने के लिए आपको याद होने लाजमी है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वो डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर्ड किया था। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक टेस्ट में ये MCQ के तौर पर आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाजमी याद होना चाहिए। सो ए के ऑप्शन में आता है कार्ल लैंडसर्स, बी के ऑप्शन में आता है न्यूटन, सी के ऑप्शन में आता है थॉमसन एडिसन एंड डी के आता है लेनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ये होगा कि कार्ल लैंडस्टीनर, इसका जो करेक्ट आंसर कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द फ्लूइड विच पार्ट ऑफ ब्लड इज नॉन एज, कह रहा है ब्लड का जो फ्लूइड का जो पार्ट होता है उसको क्या हम कहेंगे। जो फर्स्ट आता है उसको बोलते हैं RBC नो, सेकंड आता है बी प्लाज्मा में बी, ये तो आप कमेंट में बताना। सी आता है वाइट ब्लड सेल्स और डी आर नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यही होगा, जो फ्लूइड टाइप का जो हमारे ब्लड का जो टॉप पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर टेस्ट में आता है MCQs के तौर पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स आर देयर, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लड के कितने टाइप होते हैं, ये ब्लड कितने प्रकार का
कितने, सिंधी में बोलूँ तो उसके कितने किस्म होते हैं। सो फ्रेंड्स, हेयर ए के ऑप्शन में आता है 5, बी के ऑप्शन में आता है 6 और सी के ऑप्शन में 4 और डी के ऑप्शन में आता है 3। सो फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स जो भी उसमें पास्ट जो हमारा पेपर था वो बिल्कुल मैंने सारा सोल्व करके इस वीडियो में आपको बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा 4। ब्लेड के 4 टाइप्स ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं ब्लेड के 4 होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन डैश। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डैश में प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो ना, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कई बंदे कन्फ्यूज होकर उनको कुछ पता ही नहीं चलता, तो वो क्या बोलते, धोखा लगाते हैं। ये धोखा वगैरह लगता है, लेकिन एक तरीके के ऊपर लगता है, ऐसे नहीं है कि किसी पर भी धोखा लगा लो। ये रॉन्ग है बेट। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो स्प्लीन में बनते हैं, सेकंड आता है बोन मैरो में बनते हैं, और जो सी आता है लीवर में बनते हैं, और डी आता है किडनी में बनते हैं। सो स्प्लीन में भी नहीं बनते, लीवर में भी नहीं बनते, किडनी में भी नहीं बनते। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो यही होगा बी, बोन मैरो में बनता है। ये हमारा बोन मैरो, जिसमें क्या बनते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, बोन मैरो में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा, ये होगा बी। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द लाइफ स्पेंस ऑफ आरबीसी इज डैश डैश। बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाइफ टाइम्स होता है आरबीसी का, कितने दिन में वो बनकर ख़त्म होता है। सो उसका जो ऑप्शंस है, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 डेज, बी ऑप्शन है 16 डेज 60 डेज, और सी का ऑप्शन है 120 डेज, और लास्ट जो हमारे इसमें वो लाइफ टाइम। सो अभी इन 4 में से कौन सा करेक्ट है। सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। जो लाइफ स्पेंस ऑफ आरबीसी का, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 120 दिन का, 120 डेज। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9, द लाइफ स्पेंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज डैश डैश। अब बोल रहा है कि जो लाइफ स्पेंस जो होता है वाइट ब्लड सेल्स का, वो कितने दिन का होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है 1 to 5 डेज, ओके। बी आता है 60 डेज, सी आता है 5 to 11 डेज, और डी होता है लाइफ टाइम। तो उसका जो अभी करेक्ट जो अभी इसका जो करेक्ट जो आंसर है जो भी हो उसका होगा, वो ही होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 5 to 11 डेज। 5 से 11 दिन के अंदर में ये बनकर ख़त्म हो जाता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। क्वेश्चन कर रहा है जो इंटरनेशनल डे जो ऑब्जर्व होता है नर्स का, वो कौन सी तारीख को होता है। सो ऑप्शन है हमारे पास 4। ए का ऑप्शन है 12 अप्रैल, बी है 12 मई, सी आता है 14 जून, और डी आता है 14 जनवरी। सो इसका जो करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो आता है ऑप्शन बी, 12 मई, 12 मई को जो इंटरनेशनल नर्स ऑब्जर्व जो डेट होती है, जिसको वो मनाते हैं, जो मनाते हैं, किस डेट को मनाते हैं, हम 12 मई को मनाते हैं। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, ताकि आप आने वाली जो अपकमिंग हमारे टेस्ट वैक्सीनेटर NTS BP6 इन गवर्नमेंट, उसमें आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11वां। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द गेम ऑफ फुटबॉल। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले जो पास्ट जो वैक्सीनेटर पेपर जो उसमें ये क्वेश्चन मेंशन था। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक टेस्ट में आता है। क्वेश्चन कर रहा है जो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन फुटबॉल गेम में कितने प्लेयर्स का नंबर होता है। ऑप्शन जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोल रहा है
15 आते हैं, बी आता है बोल रहा है 11, सी में बोल रहा है 6 और डी में बोल रहा है 20। 15 है, 11 है, 6 है या 20 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो फुटबॉल जो टीम है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी उसका होगा करेक्ट। फुटबॉल में भी 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होता है, अदरवाइज गेम में भी आप देख लेना, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो गेम है ये ऑल द वर्ल्ड में फेमस गेम है। क्रिकेट से भी लोग इस गेम को ज़्यादा खेल पसंद करते हैं पूरी दुनिया में। अगर हम गेम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि जो गेम की जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा फुटबॉल की है। क्रिकेट है लेकिन क्रिकेट सेकंड पे आता है, फर्स्ट पे जो वर्ल्ड की लेवल का अगर मैं बात करूं तो फुटबॉल की ज़्यादा फैन फॉलो, इसीलिए ही इस क्वेश्चन को मेन कहा गया है। सो इसमें जो नंबर ऑफ प्लेयर होंगे वो होंगे 11। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेगा। अब क्वेश्चन नंबर है 12वां, द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी का कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है हार्ट। हार्ट पे मत जाइएगा, हार्ट होती है, आप ये मत समझिएगा हार्ट सेंस ऑर्गन, ये नो आई हार्ट नो। सो हार्ट को इग्नोर करो, काफ़ी बंदे हार्ट पे चले जाते हैं, सो हार्ट पे मत जाएगा, तो ऐसे नहीं हो गए। सो बी आता है लीवर नो, सी आता है स्किन और डी आता है नन ऑफ दी। जो सेंस जो लार्जेस्ट बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो है स्किन, ऑप्शन नंबर सी। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, हार्ट नहीं, लीवर नहीं, स्किन है, नन ऑफ दी, इसको भी इग्नोर करें। सो इनको तीन को छोड़कर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किन, सी। सो ये जो 12 मैंने फ्रेंड्स आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं ये 12 क्वेश्चन पास्ट पेपर से ही मैंने लिए हैं, उसमें ये 12 के 12 क्वेश्चन मेंशन है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस 12 में से 8 या 9 क्वेश्चन लाजमी आएंगे। सो आप प्लीज़ इन MCQs को अच्छी तरीके से देखना है, इसको अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना ताकि वो इस वीडियो को देखकर अपनी टेस्ट की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। सो ये पार्ट 1 था। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द ही आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ मेरे ऑफिशियल चैनल डॉक्टर भागचंद पैरामेडिकल्स पे। तो वीडियो का ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो।